हमने देखा है कि भारत की जनसंख्या के बारे में, तो भारत की जनसंख्या की जो विशेषता है वो असमान जनसंख्या का वितरण माना जाता है। तो भारत की जनसंख्या के असमान वितरण को पढ़ने से पहले हम भारत देश की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत, ये हमारा भारत देश है। इस भारत देश का उत्तरतम बिंदु है वो इंद्राकौल है, जो सियाचिन श्रेणी के अंदर ये इंद्राकौल आया हुआ है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकौल है। इसी प्रकार भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है वो भारत के दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। ये अंडमान निकोबार में आया हुआ है। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का जो उत्तरतम बिंदु है वो कन्याकुमारी माना गया है। इसी प्रकार भारत के उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी प्रकार भारत के अगर पश्चिम और पूर्व की बात करते हैं तो भारत का पश्चिमतम जो बिंदु है वो कच्छ के अंदर गौहर मोती है, जो गुजरात के कच्छ भाग में है गौहर मोती। और भारत का पूर्वी भाग है यानी पूर्वीतम बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु है। कौन सा है? किबिथु। तो अगर इसका पूर्वी देशांतर देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और भारत के पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर है। अर्थात भारत 3214 किलोमीटर लंबा है और 2933 किलोमीटर चौड़ा है, चौड़ाई में फैला हुआ है। इस प्रकार से भारत का एक सामान्य जानकारी थी ये। अब हम भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में देखते हैं। ये भारत का क्षेत्रफल और भारत के आसपास के भूमि के भाग के बारे में हमने पढ़ा। तो जनसंख्या वितरण के अंदर देखते हैं तो भारत के 5 राज्य हैं जिसका 30% क्षेत्र है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश भारत के 5 राज्यों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों का अगर हम 5 राज्यों का क्षेत्र देखते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से ये 30% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसका कितना क्षेत्र है? इन 5 राज्यों का क्षेत्र कितना है? 30% क्षेत्र है। भारत की भूमि का 30% क्षेत्र ये 5 राज्यों के अंदर है। लेकिन अगर इसकी जनसंख्या देखते हैं तो इसमें जनसंख्या कितनी पाई जाती है? इसमें जनसंख्या है वो, इसके अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो लगभग भारत की कुल जनसंख्या है, उस भारत की कुल जनसंख्या का 50% जनसंख्या इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। 50% जनसंख्या है वो इन 5 राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों का क्षेत्रफल देखते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र इनके पास है और 50% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसी प्रकार अगर हम उत्तरी पूर्वी है, इस उत्तरी पूर्वी राज्य की बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य की बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य। तो उत्तरी पूर्वी राज्य में 10 राज्य आते हैं। इस 10 राज्यों का उत्तरी पूर्वी राज्य में 10 राज्य आते हैं। इन 10 राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो 16% क्षेत्रफल है। 10 राज्यों का क्षेत्रफल कितना है? इन 10 राज्यों का क्षेत्रफल है वो 16% क्षेत्रफल है। इस 16% क्षेत्र में 4% जनसंख्या पाई जाती है। 16% क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 16% क्षेत्र में जनसंख्या बराबर 4% जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात इसमें 30% क्षेत्र में 50% जनसंख्या पाई जाती है
और 10 राज्यों के अंदर यानी 16% क्षेत्र में 4% जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार से अलग अलग भारत के अंदर ऐसे जनसंख्या वितरण अलग अलग भागों में पाया जाता है। अगर हम जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले समतल मैदान के अंदर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अब अधिक जनसंख्या समतल मैदानों की ओर क्यों आकर्षित होती है? क्योंकि वहां समतल मैदान होते हैं, वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। इसी प्रकार इसको तीन भागों में अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है और अलग अलग 3 भाग हैं। उसमें सबसे पहले है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा भाग है? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, हरियाणा है, राजस्थान है, इस मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ये आपको बता रहे हैं, यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें 19.96 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 19.96 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। 19.96 करोड़ जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। ये जनसंख्या करोड़ों के अंदर है। 19.96 करोड़ जनसंख्या है वो इसके अंदर यानी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में 19.96 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 19.96 करोड़ जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में, जो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या को बताते हैं तो यहाँ पे सिक्किम है। इस सिक्किम के अंदर भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार हम आगे राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान है हमारा। इस राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। 6.86 करोड़ 6.86 करोड़ जनसंख्या है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। इसी प्रकार हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर लगभग 27.7 करोड़ जनसंख्या पंजाब में पाई जाती है। तो ये राजस्थान के ये ऊपर है, यहाँ पे पंजाब है। इस पंजाब में 6.27 करोड़ जनसंख्या पंजाब में पाई जाती है। 6.27 करोड़। इसी प्रकार पंजाब के नीचे यहाँ हरियाणा है। इस हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो 2.54 करोड़ जनसंख्या हरियाणा में पाई जाती है। ये 2.54 करोड़ जनसंख्या है वो हरियाणा में पाई जाती है। उसके बाद में बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 10.38 करोड़ जनसंख्या बिहार में पाई जाती है। यहाँ पे ऊपर है, ये बिहार है, ये बिहार। इस बिहार के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो बिहार के अंदर जो जनसंख्या है वो 10.38 करोड़ जनसंख्या बिहार के अंदर पाई जाती है। कितनी है? 10.38 करोड़ जो जनसंख्या है वो बिहार में पाई जाती है। ये बिहार है। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है। इस पश्चिमी बंगाल में भी जो जनसंख्या पाई जाती है पश्चिमी बंगाल में, यहाँ पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में जो जनसंख्या पाई जाती है वो 9.13 करोड़ जनसंख्या पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। 9.13 करोड़ जनसंख्या है वो पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। तो ये सभी जो स्थान है वो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का है। इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जैसे राजस्थान, उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल,
ये प्रमुख है जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। इसमें जनसंख्या का निवास भी अधिक पाया जाता है। अब अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो दूसरा क्षेत्र आता है, वो है दूसरा क्षेत्र आता है वो दक्षिणी पठार क्षेत्र। कौन सा आता है? दक्षिणी पठार क्षेत्र। दक्षिणी पठार क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये जो है ये सब दक्षिणी पठार क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। ये पूरा वाला भाग है वो ये पूरा भाग है जो दक्षिणी पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा दक्षिणी पठार क्षेत्र है। दक्षिणी पठार क्षेत्र की हम बात करते हैं तो दक्षिणी पठार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दक्षिणी पठार क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो जनसंख्या पाई जाती है वो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर 11.24 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। जो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र के अंदर 11.24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के बाद हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 7.26 जनसंख्या निवास करती है। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, इसमें 7.26 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और मध्य प्रदेश के बाद हम कर्नाटक में देखते हैं तो 6.11 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर 6.11 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो 8.47% जनसंख्या ये आंध्र प्रदेश है और इसमें 8.47% करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 8.46 करोड़ जनसंख्या है वो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यानी कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों से दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। इसी प्रकार तीसरा जो बिंदु है वो है, तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे तटवर्ती समुद्री भाग है, समुद्री तटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, समुद्री तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये तीसरा भाग है। इसमें सबसे कम जनसंख्या, भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। जैसे ये समुद्री तटवर्ती प्रदेश है, वहां पे भी जनसंख्या कम पाई जाती है। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वाले राज्य हैं, उसमें भी जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी जनसंख्या कम पाई जाती है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। ये तृतीय स्थान के क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत के अंदर जनसंख्या वितरण पाया जाता है। अब जनसंख्या वितरण के असमान क्यों है, इसके क्या कारण है? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में द्वितीय स्थान पे है, समुद्री तटवर्ती क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम जनसंख्या क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका प्रमुख रूप से कारण है वो है जनसंख्या में असमान वितरण का इसका प्रमुख कारण है। उसमें प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक हैं, उसके कारण से ये जनसंख्या वितरण असमान रूप से पाया जाता है। जैसे जनसंख्या अधिक कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे लोगों के लिए सुविधा होगी, जहाँ लोग अधिक मात्रा में कहाँ रहेंगे, लोगों के लिए सुविधा होगी वहीं अधिक मात्रा में रहेंगे। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है वो उपजाऊ है, जहाँ कृषि, यातायात के संसाधन ये सभी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ये सुविधाएं कम है और समुद्री तटवर्ती क्षेत्र और उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश में और पश्चिमी राजस्थान में ये और भी जनसंख्या कम है, क्योंकि ये सभी सुविधाएं कम मात्रा में पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने
भारत की जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा।